नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज का थंबनेल आपने देखा होगा, कोविड-19 काउंटडाउन लेट्स बिगिन। अब समय आने वाला है और कोविड जाने वाला है। जी हां, देखिए, इस बात को बताने का मेरा उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं। अभी का जो समय चल रहा है, मेरे पास जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से आप सभी के व्यूज मेरे पास आते हैं कि आप सभी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेके काफी ज्यादा डरे हुए हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं और उसके कारण से नेगेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा आप अपने अंदर इनहेल कर चुके हैं। उस नेगेटिविटी के कारण से आपको अभी तक भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि चीजें जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरह से जा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो एक नया रूप कोरोना वायरस का जो हमने देखा और देखने को मिल रहा है, इसके कारण से शायद हम कहीं और ज्यादा डर गए हैं। जी हाँ, प्रकृति का प्रकोप हमें कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बोलना बहुत आसान है कि डर है या नहीं है, बट हकीकत जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब तक उसे महसूस नहीं करते तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हकीकत है क्या। सबसे पहली चीज मैं आप सभी से क्या कहूंगा कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जी हाँ, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी चीज पे विश्वास करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले आप अपने एनालिसिस को चेक करिए। आप अपनी एक रिसर्च को देखिए कि आपने कितना रिसर्च किया किसी चीज के पीछे। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, जब बोलना बहुत आसान है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एंड व्हाई वी आर लिसनिंग अदर्स, व्हाई वी कांट डू आवर ओन रिसर्च। हम हमारा अपने आप का रिसर्च क्यों नहीं कर सकते हैं आखिर? जी हाँ, देखिए, ये एक रीजन होता है जिसके कारण से लोग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बिना सोचे बिना समझे किसी भी बात को सच मान के अपने आप को और भी ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूं कि कोविड-19 काउंटडाउन यहां पर अब शुरू हो चुका है। इट मींस कि यहां पर कोरोना वायरस के जाने का समय जो है वो बहुत नजदीक है। कितना नजदीक है इसको समझते हैं। देखिए, पहली चीज, एक चीज दिमाग में रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुरू हुआ है वो अंत भी होगा। जिसका शुरुआत निश्चित है उसका अंत भी निश्चित है। 2020 का साल हमारा शुरू हुआ था और 2020 का साल अब हमारा खत्म होने वाला है। हर एक चीज का एक समय निश्चित है, हर एक चीज का एक समय निश्चित है। उस समय से आगे और समय से पहले कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा कि समय जब निश्चित होता है तो कोई भी व्यक्ति समय से आगे नहीं भाग सकता। इसी तरह से कोई भी पेंडेमिक, चाहे कोई बीमारी, चाहे कोई भी परिस्थिति समय को पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकती। इसी तरह से जब कोविड-19 यहां पर शुरू हुआ तो उसके भी समाप्त होने का समय निश्चित है और ये समय कहीं ना कहीं अब आने ही वाला है। जी हाँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हैं जिनको देख के भी मैं यहां पर कह सकता हूं कि अब कोविड-19 यहां पर जाने वाला है। देखिए, जितना मेरा रिसर्च है, जितना मेरा एनालिसिस है, जब भी कोई वायरस जब अपना रूप परिवर्तित करने लग जाता है, जब भी कोई वायरस अपना रूप चेंज करने लग जाता है तो इनिशियली वो थोड़ा सा खराब दिखता है, बट वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है और उसके जाने की, उसके खत्म होने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसी उसी तरह से है कि बुझने से पहले दिया एक बार जल्दी से या बहुत जोर से फड़फड़ाता है, उसके बाद वो बुझ जाता है। तो वही चीज यहां पर दोस्तों हो रही है कि कोविड-19 भी यहां पर जो है वो अब खत्म होने वाला है। ये बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि कोविड-19 अब यहां पर खत्म होने वाला है। चीजें जो है यहां पर परिवर्तित होने वाली हैं, चीजें यहां पर चेंज होते हुए हमें दिखने वाली हैं। यहां पर आप सभी को क्या करना है, हमारा भी देखिए हर कुछ फर्ज बनता है। हम भी चाहेंगे कि हम इस चीज में सपोर्ट करें, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है और हमारी भी कुछ कर्तव्य है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है जो कि हमें फुलफिल करनी होती है। किसके लिए? अपने आप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। आप सभी की ड्यूटीज क्या है? देखिए, जब इस तरह का दौर चल रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरह के दौर को
बढ़ाने से बचना है। मतलब कि कोविड-19 को बढ़ाने से आप सभी को बचाना है, अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखना है, अपने आप को क्योर करना है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज आपको क्या करनी है कि कोविड-19 से रिलेटेड नेगेटिव बातों से आपको बचना है और बातों से आपको दूसरों को बचाना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी बात है। 90% केसेस में जो है कोविड-19 लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। ये बिल्कुल हकीकत बात है दोस्तों कि कोविड-19 जो है वो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, ना कि उनके शरीर में बसा हुआ है। और 90% केसेस में यही चीज चल रही है। अगर हम देखें आज तो हर देश जो है वो कहीं ना कहीं रिकवरी कर रहा है, हर देश कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे कोविड को मात दे रहा है, हर देश कोविड से जीत रहा है। चाहे कोविड नया वायरस हो, चाहे पुराना वायरस हो, चाहे खतरनाक वाला हो, बट स्टिल एवरी कंट्री इज ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू विन द वायरस, टू विन फ्रॉम द वायरस। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम वायरस से जीत रहे हैं, हम वायरस से हार नहीं रहे। तो इसीलिए दोस्तों हम अपने देश की भी अगर बात करें तो यहां पर हमारा देश भी जीत रहा है। 96% से ऊपर की रिकवरी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम इसमें बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द ही इंडिया आपको 100% कोविड वायरस से फ्री होता हुआ दिखेगा। हमारा देश एक तरह से फिर आजादी की कगार पर रहेगा, जहां पर हम इस बीमारी से आजाद हो जाएंगे और हमारी सबकी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए हमें नजर आएगी। तो इसीलिए हमें भी देखिए थोड़ा सा अपना फर्ज पूरा करना है, हमें भी थोड़ी सी अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाना है, सो दैट कि देश को हम सपोर्ट कर सकें, देश को हम आगे लेके आ सकें और देश की इस आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को हम अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। यहां पर एक चीज और कहूंगा दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। इसी तरह से कोविड-19 का भी अंत निश्चित है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं सभी से यही कहूंगा कि आप अब डरना बंद कर दीजिए। कोविड-19 से अब डरने की जरूरत नहीं है, चाहे नए वायरस हो, चाहे पुराना वायरस हो, बट ये अब खतरनाक नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये वायरस जो है ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। यहां पर अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप बीमार नहीं होंगे, आप खराब नहीं होंगे, अपने मन को खराब नहीं करेंगे, अपने मन को विचलित नहीं करेंगे और बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज का मैं जरूर हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म के साथ कनेक्ट बना के रखिए। अपने आप को अध्यात्म के साथ कनेक्ट करिएगा तो ये जो नया साल का जो समय आ रहा है, जिसमें नए वायरस का जो प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने आप को अध्यात्म से कैसे कनेक्ट करें, आखिर हम क्या करें जिससे कि हमें फायदा हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं यहां पे कि विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा चांट है जिसके सुनने मात्र से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलने लग जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम का चांट अगर आप सुनेंगे मात्र तो भी उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सुनने के बाद आप उसको समझने की कोशिश करें। दिन में 2 बार विष्णु सहस्त्रनाम सुने, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप करें, बट अपने दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं अपने लेवल में, अच्छे लेवल पे आप स्टैंड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन चांट को करना ही है, अध्यात्म से कनेक्ट होना ही है और अपने आप को नेगेटिव ना करके दूसरों को नेगेटिव होने से भी बचाना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है और बोलता है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उससे पूछने की कि उसको कहां से पता चला पड़ रहा है, कहां देखा उसने, क्या देखा उसने, जो न्यूज उसने देखी वो सही थी या गलत थी, या फिर कितनी भयंकर न्यूज थी वो। ये सारी चीजें आपकी ड्यूटी है कि आप इनको समझें और इनको रोकें, गलत होने से रोकें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जहां जहां शेयर कर पाए प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग, रेकी या किसी भी तरह से कोई भी मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।